एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर जीरो टू हीरो की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्या डिफरेंस है हमारे ऑन प्रेमाइसेस एडी और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में। So today's agenda will try to understand about the options which are available on Microsoft Intra ID. Yes, this is the new name of our Azure Active Directory. और इसमें किस तरीके से यूजर्स को क्रिएट किया जाता है, कैसे ग्रुप को अटैच करते हैं, लाइसेंसेस का पार्ट कैसे कवर किया जाता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारा कुछ डिस्कसन हम करने वाले हैं इस क्लास में। चलिए मूव करते हैं। अभी हम आ गए हैं अपने एज्योर के पोर्टल पे। दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड पोर्टल, और इस पर्टिकुलर पोर्टल की हेल्प से हम AG10 की प्रिपरेशन करेंगे, राइट। सो आई होप कि आपका अकॉर्डिंग टू द फीडबैक आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, एंड डेफिनेटली एज वी डिस्कस्ड बिफोर हम कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल बेस वीडियोस प्रोवाइड करें ताकि आप आसानी से हमारी वीडियोस को देख करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओ। और डे टू डे एक्टिविटी में अगर आप ऑलरेडी किसी क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व हैं और क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यू कैन मैनेज ऑल द थिंग्स। एज्योर एडी के लिए डेफिनेटली वी मस्ट नीड टू ओपन अवर एज्योर पोर्टल, और एज्योर पोर्टल को ओपन करने के बाद आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लिक ऑन आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी पे क्लिक करने के बाद इट गिव अस अ मल्टीपल ऑप्शन। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दिस इज कैटेगराइज इन मल्टीपल पार्ट, जिसमें हाइब्रिड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एज ए सर्विसेज, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, मल्टीपल ऑप्शन आर अवेलेबल। हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैनेजमेंट का पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। लेट मी क्लिक हियर और इट गिव यू मल्टीपल ऑप्शन। तो हम यूजर से स्टार्ट करते हैं, यूजर, ग्रुप, MFA, SSPR और जो लाइसेंसिंग का पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। यूजर्स पे क्लिक किया, और यूजर पे क्लिक करने के बाद इट गिव अस ऑप्शन लाइक नंबर ऑफ यूजर्स दैट यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। यहाँ पे देखिए आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी नंबर ऑफ यूजर्स जो आपने बना रखे हैं। सो इनमें से जो भी यूजर आप चाहते हैं, मीन्स जिस भी तरीके से आप इन यूजर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक नया यूजर क्रिएट करेंगे और हम आपको RBAC की सर्विस समझाते हैं कि RBAC सर्विस कैसे काम करेगी। कस्टम डोमेन का भी कंसेप्ट देखेंगे और किस तरीके से हम अपने एक ही अकाउंट में, एक एज्योर टेनेंट के अंदर मल्टीपल डोमेन को अटैच करने का काम करेंगे। डेमो नाम का यूजर क्रिएट कर रहे हैं, और आप देखिए इसको अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो मल्टीपल डोमेन्स दिखाई पड़ रहे हैं। दिस इज ऑन microsoft.com और ये हमारा teachmecloud.in। दोनों डोमेन अलग हैं। ऑन microsoft.com विच इज़ अ टाइप ऑफ डिफॉल्ट डोमेन जो Microsoft 365 ने आपको प्रोवाइड किया है, एंड teachmecloud.in जो है वो आपका खुद का डोमेन है जो आपने कस्टम तरीके से परचेज किया है। चलिए यहाँ पे नाम दे देते हैं हम अपने डिस्प्ले का, सेम नेम डेमो, और पासवर्ड हम अपना खुद का कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। सो आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर माय ओन पासवर्ड, राइट, एंड नो नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, एंड दिस इज द असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या होता है ना कि आप अपने इस यूज़र को किसी इंडिविजुअल ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं तब भी असाइनमेंट पिक्चर में आएगा। अगर आप इस यूज़र को किसी का मेंबर क्रिएट करना है, राइट, इस यूज़र को किसी का मेंबर बनाना है, लाइक ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड पे, इट गिव अस ऑप्शन लाइक ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का हो गया, ग्लोबल रीडर का ऑप्शन हो गया जो रीड ओनली की टास्क परफॉर्म करेगा, और एज इट इज़ मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर आर ऑल्सो अवेलेबल। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटर में मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर की लिस्ट आ गई। अगर आप अपने नॉर्मल यूजर्स के राइट्स को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप जो ये डेमो यूजर क्रिएट कर रहे हैं इसके राइट्स को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ऐड रोल्स करेंगे। अभी हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। हमने सिंपल मेथड के जरिए डेमो नाम का एक यूज़र बनाया जो कि teachmecloud.net जो हमारा .in जो हमारा खुद का डोमेन है उससे एसोसिएटेड है। आई एम गोइंग टू ओपन इनकॉग्निटो विज़ार्ड, और इनकॉग्निटो विज़ार्ड में एक बार फिर से portal.azure.com ओपन कर लेते हैं। वी जस्ट नीड टू ओपन portal.azure.com। प्रोवाइड योर ईमेल आईडी, मीन्स जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको आप प्रोवाइड करिए। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आप प्रोवाइड करेंगे जो टेम्परेरी पासवर्ड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि पहले लॉगिन पे आपको अपना पासवर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी चेंज करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू चेंज द पासवर्ड, and once you change the password you want to access the Azure services, ये आपको डायरेक्टली
आपके माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल पे लॉगिन करा देगा एक नॉर्मल यूज़र, जो नॉर्मल यूज़र हमारा एसोसिएटेड है किससे, डायरेक्टली टेनेंट से। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन राइट नाउ, बाद में हम इसको चेक कर लेंगे, बट अभी के लिए हम सिंपली इसको प्रोसीड कर देते हैं। नाउ वी सक्सेसफुली लॉग इन आवर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल, राइट। और यहाँ पे देखते हैं कि हाउ मेनी सर्विसेज आर अवेलेबल। सर्विसेज आपको सभी दिखाई पड़ेंगी। डेमो यूजर पे आप वर्चुअल मशीन भी देख रहे हो, ऐप सर्विसेज, SQL डेटाबेस, नेटवर्किंग, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से किसी भी सर्विस को अगर आप ओपन करते हो तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, ना ही आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो रूट ने बनाया, दिस इज माय रूट अकाउंट, ना आपको रूट अकाउंट पे क्रिएट हुए किसी सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, किसी सर्विस का एक्सेस मिलेगा। एंड यू आर ऑल्सो अनेबल टू क्रिएट न्यू सर्विसेज क्योंकि आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। इज दैट करेक्ट? सो व्हाई वी नीड टू क्रिएट आवर ग्रुप? सो व्हाई वी नीड टू क्रिएट आवर यूजर? माइक्रोसॉफ्ट 365 में एडी यूजर बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो इसका सिंपल सा फंडा यही है कि जब आप यूजर क्रिएट करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडी पे, आप अपने रिसोर्सेज को, आप अपनी सर्विसेज को अकाउंट के साथ जो एडी आपने यूजर बनाया उसके साथ शेयर करते हैं, और वो आपका कंसीडर किया जाता है एज ए RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम डेमो की बात करें, दिस इज माय डेमो अकाउंट, और इसके स्टोरेज वाले पार्ट में देखते हैं कि क्या हमें कोई स्टोरेज दिख रहा है, क्या हम नया स्टोरेज बना पाएंगे। सो वी आर नॉट ऑथराइज क्योंकि आपके पास ना टेनेंट है और ना ही सब्सक्रिप्शन है। बैक आ जाओ आप। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अवर स्टोरेज पोर्टल, स्टोरेज की प्रॉपर्टीज। ट्रेनिंग स्टोरेज 1988 के नाम से स्टोरेज अकाउंट बना रखा है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद हम इस स्टोरेज अकाउंट को मैप करना चाहते हैं अपने सेकंड डेमो वाले यूजर अकाउंट के साथ। सिंपल सा फंडा, ऐड पे क्लिक करो, रोल असाइनमेंट या को एडमिनिस्ट्रेटर। रोल असाइनमेंट में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि इसको क्या बनाना है, रीडर बनाना है, कॉन्ट्रीब्यूटर बनाना है, ऑनर बनाना है। इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू। द प्रिविलेज ऑल्सो डिवाइड इन टू डिफरेंट पार्ट। जॉब फंक्शन रोल कि वो एक स्पेसिफिक टास्क आप असाइन करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। अगर आप अपने यूजर को एडमिन के राइट्स देना चाहते हैं, सो एडमिन के राइट्स भी आप यहां से दे सकते हैं। आई एम गोइंग टू मेक इट ऑनर, ठीक है। हम इसको क्या बनाना चाहते हैं, प्रिविलेज्ड में जाकर के, एडमिन वाले पार्ट में जाकर के इसको ऑनर बना देते हैं। ऑनर बनाने का बेनिफिट ये है कि इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट में जो भी टास्क आप परफॉर्म करोगे उस पर आप फुल राइट्स रहेगा। आप सारे टास्क बना सकते हो, ब्लॉग को डिलीट करना, ब्लॉग को अपलोड करना, या फाइल शेयर बनाना, टेबल बनाना, क्यूज बनाना, ये सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू ऐड सेलेक्ट मेंबर्स। एज पर द नेम सजेस्ट, मेंबर सेलेक्ट करने का मतलब यही है कि आपको अपना यूजर यहाँ पे देना पड़ेगा। We just need to provide the name of our user account, demo@teachmecloud.in. Select पे क्लिक किया, next पे क्लिक किया। I don't want to make any changes. Next. और yes, you also need to add select role and principal पे जा करके इसको हम एडमिन रोल क्रिएट कर देते हैं। ऐड पे गए और यहाँ पे हम इसको बना देते हैं अगेन एडमिन का पार्ट, ऑनर बना दिया। सेव कॉन्फ़िगरेशन, सेव इट, रिव्यू एंड असाइन। जैसे ही आप रिव्यू असाइन करेंगे वो आपका जो डेमो यूज़र है ना, इसके स्टोरेज वाले पार्ट पे सेम अकाउंट, बाकी तो नहीं, जो स्टोरेज आपने अभी असाइन किया वो सेम स्टोरेज अकाउंट आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा करते हैं इंतज़ार, रिफ्रेश करते हैं पेज को, एंड डेफिनेटली विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोरेज। ठीक है, वेट करते हैं। वी आर एबल टू फाइंड टेस्टिंग स्टोरेज 1988। आप इसको ओपन करिए, जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है, फाइल शेयर बनाना है, टेबल बनाना है, क्यूज बनाना है, जो भी टास्क आप यहाँ से परफॉर्म करेंगे, कंटेनर्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, फाइल शेयर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सारे टास्क, इवन जो डेटा पहले से है, क्योंकि आपने ऑनर बना दिया तो जो डेटा पहले से भी अपलोड कर रखा है ना, उस डेटा को भी आप आसानी से यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। This is the actual use cases of our what we can say that actual use cases of our
IAM या फिर आप बोल सकते हो RBAC सर्विस। उम्मीद है ये पार्ट आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने रूट अकाउंट पे, अगेन चलते हैं एडी वाले पैनल पे, और एडी के पैनल पे इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। डाउनलोड, बल्क ऑपरेशन और आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सारे टास्क हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। बट अगर आपको लगता है कि इसमें और भी डिस्कस करना है तो चलिए MFA वाला प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जब आप अपने यूज़र को डुअल सिक्योरिटी या सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, सो उस केस में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कम इनटू द पिक्चर, और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पर यूज़र MFA पे। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज, ये आपको मल्टी फैक्टर वाले पेज पे ले जाएगा। आप डेमो को सेलेक्ट करिए, सिंपल सा यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। Once you enable the use cases of, once you enable the multi-factor authentication for this particular user, आप इस यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में जाओ जहाँ पे लॉगिन कर रखा है। आपको एक बार साइन आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये यूज़र के एंड से होगा, और जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो MFA है ना वो ऑलवेज ऑनर उस अकाउंट का यूज़र डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा मेथड MFA का चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक किया, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर वाला ऐप जो है उस ऐप के थ्रू कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि MFA जब भी आप सेटअप करते हो यू ऑलवेज ट्राई टू सेटअप काइंड ऑफ मीन्स मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यू कैन सेटअप द MFA फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप, क्योंकि वो सिक्योर रहता है। अगर आप नॉर्मल कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन ऑल्सो प्रोसीड विद कॉन्टैक्ट डिटेल। आप यहाँ पे जो भी नंबर है आपका, आप नंबर असाइन करिए। सेम नंबर पे यू विल रिसीव द कोड, 6 डिजिट कोड मिलेगा, और उस कोड को आप यहाँ पे असाइन करेंगे। यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द कोड 962206 962206। Next, do you want to assign the email ID for to receive our code? So यहाँ पे कोई सी भी email ID प्रोवाइड कर दीजिए, azurelive218@gmail.com। You will receive the code on your same mobile, same email address. So I need to check, I need to open it. Just give me 1 minute. I receive a 6-digit code on my mail ID as well, 652367। ठीक है, ये हमने कोड 6 डिजिट का कोड रिसीव किया। And now we successfully configure the multi-factor authentication. डन। सो MFA आप जितनी भी बारी इसको लॉगिन करेंगे, इस यूज़र अकाउंट को लॉगिन करेंगे, यू विल रिसीव द सेम कोड ऑन योर रजिस्टर नंबर, ऑन योर व्हाट वी कैन से दैट आवर मोबाइल नंबर एज वेल। सो यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, उस कोड को आप मेंशन करेंगे, एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग सर्विसेज। उम्मीद है MFA भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी इस क्लास के लिए, और आप ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करिए, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।